मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। मैं अपनी दुश्मन की बेटी से अपनी नस्ल आगे नहीं बढ़ाऊंगा। वो नफरत से फुनकारा था। वो जो समझती थी शायद अब उसका रवैया उसके साथ अच्छा होगा, उसकी बात सुनकर पत्थर बन गई थी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हारी दुश्मनी में इस मासूम का क्या कसूर है? प्लीज सॉरी मत कराओ, वो रोते हुए तड़प कर बोली थी। पर वो बेरहम पर जरा भी असर नहीं हुआ था। अगली सुबह वो उसे डॉक्टर के पास ले गया। वहीं से ईशानी ने भागने का रास्ता अपनाया। वो पागलों की तरह उसे पूरे शहर में ढूंढने लगा था। 5 साल बाद वो एक इनवाइट की गई बिजनेस कॉन्फ्रेंस में गया, जहां उसने उसे एक 5 साल की प्यारी सी बच्ची के साथ देखकर सन्न रह गया था। वो तेजी से, हट जाइए प्लीज, जल्दी हटिए, पीछे हट जाइए, रास्ता खाली कर दीजिए, हमारे वीआईपी गेस्ट आ गए हैं। प्लीज मैडम साइड पर हो जाइए, सर आप एक तरफ हो जाइए। मॉल में अफरा तफरी का माहौल था। मिली जुली आवाजें चारों तरफ घूम रही थीं। पूरा स्टाफ बिखरा हुआ था। सब एक दूसरे को हिदायतें दे रहे थे और सबको डर था कि कहीं उनसे कोई गलती ना हो जाए। आखिर इतना बड़ा बिजनेस टाइकून सौर्य चौहान जो उनके मॉल में आ रहा था। ये मॉल अभी 3 साल पहले ही लॉन्च किया गया था, मगर ये बहुत ज़्यादा मशहूर होने में नाकाम रहा। बावजूद इसके कि इसकी प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छी थीं, मगर शौर्य चौहान की नज़र उस मॉल की कुछ प्रोडक्ट्स पर पड़ी जो उसे बहुत पसंद आई। इसलिए वो खुद उस मॉल में आया था ताकि उस मॉल की प्रमोशन हो सके और वो दुनिया का नंबर 1 मॉल बन सके। मैनेजर, स्टाफ और खुद मॉल का मालिक वहां पर मौजूद था और सब उस वक्त बहुत ज़्यादा उत्साहित होने के साथ साथ घबराए हुए भी थे, क्योंकि शौर्य चौहान स्वभाव का बहुत सख्त आदमी था। किसी भी चीज़ का उसके मिजाज के खिलाफ होना उसे बर्दाश्त नहीं था। शौर्य चौहान के आने से पहले सारी राहदारियां बिल्कुल साफ करा दी गई थीं। वहां कोई भी इंसान नहीं बचा था। सबको दूसरे एरिया में भेज दिया गया था और एंट्री का रास्ता आम लोगों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। बल्कि उन्हें पीछे की तरफ से एंट्री दी गई थी और सबको मना कर दिया गया था कि इस रास्ते पर कोई ना आए। मगर मॉल वालों को ये पता नहीं था कि यहाँ कुछ ऐसा होने वाला है जो उनकी उम्मीदों के बिल्कुल खिलाफ होगा। शौर्य चौहान ने पूरे रौब और शान के साथ शॉपिंग मॉल में एंट्री की थी। जो कोई भी उसे देख रहा था बस दांतों तले उंगलियां दबाकर खामोश खड़ा रह गया था। वो लंबा, हैंडसम और बेहद दिलकश शख्स था। इतना खूबसूरत कि देखने वाला उसे देखकर नजरें हटा ही नहीं पाता था। जो भी एक बार उसे देख लेता, दोबारा देखने से खुद को रोक नहीं पाता था। पूरे स्टाइल में जब शौर्य चौहान मॉल के अंदर आया तो वहां कुछ ऐसे हालात बन गए। शौर्य सीधा चल रहा था कि तभी एक छोटी सी 5 साल की बच्ची उसके रास्ते में आ गई। शौर्य के पास वक्त बहुत कम था। मॉल की प्रमोशन के लिए उसने अपने कीमती टाइम में से कुछ वक्त निकाला था और सबको सख्ती से कहा था कि जिस रास्ते पर वो चले वहाँ कोई और न हो। होटल के स्टाफ ने ये बात पक्की भी की थी, मगर अब इस बच्ची के आने से सबके होश उड़ गए थे। आप कितने सुंदर हो, क्या मैं आपके साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ? बच्ची ने अपनी मीठी सी तोतली आवाज में बड़े कॉन्फिडेंस से कहा। शौर्य ने अपने काले सनग्लासेस उतारे और भौहें चढ़ाकर उस बच्ची की तरफ देखा। बच्ची का चेहरा इतना मासूम और प्यारा था कि शौर्य का दिल एक पल को धड़क उठा था। उसे उस छोटी सी बच्ची से अजीब सा लगाव महसूस हुआ और फिर सबने देखा कि लाखों लोगों को अपनी बातों से डराने वाला सख्त मिजाज सूर्य चौहान घुटनों के बल नीचे बैठकर उस छोटी सी बच्ची के साथ सेल्फी ले रहा था। शौर्य को बच्चे से कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि उसे बच्चों से काफी चिढ़ थी। पता नहीं क्यों जो पहले बच्चों से बहुत प्यार करता था अब उन्हें देखना भी पसंद नहीं करता था। लेकिन आज कई सालों बाद सबने शौर्य को एक बच्ची के साथ मुस्कुराते हुए, सेल्फी लेते हुए और नर्म दिल के साथ पेश आते देखा था। वरना तो वो अपने भतीजे भतीजियों को भी डांट देता था और उन्हें अपने कमरे में आने नहीं देता। हाय ब्यूटीफुल, तुम्हारा नाम क्या है? उसने बच्ची का गाल प्यार से खींचते हुए पूछा और साथ ही उसके बालों पर हाथ फेरा। उस छोटी सी बच्ची के बाल उसकी उम्र के हिसाब से काफी लंबे थे, जो कंधों के नीचे तक आ रहे थे। ऊंची पोनीटेल में बांधे बालों के साथ वो और भी ज्यादा प्यारी लग रही थी।
उसकी गुलाबी फ्रॉक उसके गोरे रंग से मेल खा रही थी। गाल पर बना छोटा सा तिल देखकर शौर्य चौहान के दिल में पुरानी यादें ताजा हो गई थीं। उसने एक पल को आंखें बंद की और फिर मुस्कुराते हुए बच्ची की तरफ देखा। माई नेम इज अना, बच्ची ने अपनी मीठी तोतली आवाज में कहा और आगे हाथ बढ़ा दिया। शौर्य मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ ही रहा था कि तभी अचानक एक औरत वहां आ गई। सॉरी सर, माफ कीजिएगा, ये बच्ची हाथ छुड़ाकर भाग आई थी और आपके सामने आ गई। औरत ने घबरा कर कहा, आओ बेटा चलो यहाँ से। नो निन्नी, मुझे अपना इंट्रोडक्शन देना है इन्हें, बच्ची ने जिद भरे अंदाज में कहा। मगर निन्नी ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। शौर्य चौहान बस उसी को देखता रह गया। जब बच्ची ने जाते जाते मुस्कुराकर उसे देखा तो अपना नाम बताया था, तो वो पल उसकी सोच में बस गया था। आई एम सॉरी सर, बच्ची है, डांट भी नहीं सकते, आप बुरा मत मानिए। मॉल के मालिक घबरा कर आगे आया था। शौर्य को एक पल लगा अपनी दुनिया में वापस आने में। उसने खुद को फिर से अपने सख्त खोल में बंद कर लिया। सीधा खड़ा हुआ, सनग्लासेस आंखों पर लगाए और मैनेजर की ओर आगे बढ़ने का इशारा किया। उसके चेहरे की मुस्कान फिर से गायब हो गई थी और वही पुराना ठंडापन लौट आया था जो सालों से उसका हिस्सा बन चुका था। कुछ मिनटों तक वो मॉल के अलग अलग हिस्सों में घूमता रहा। मीडिया वाले उसकी तस्वीरें लेते रहे। फिर वो मॉल के बाहर निकल गया, क्योंकि इतनी सारी दुकानों में घूमने के बाद भी फिर से वो बच्ची दोबारा नजर नहीं आई थी और उसका समय उसके लिए बेहद कीमती था। मॉल की चमचमाती रोशनी से बाहर निकलते हुए शौर्य चौहान के चेहरे पर फिर वही ठंडी गंभीरता लौट आई थी जो सालों से उसकी पहचान बन चुकी थी। मीडिया के कैमरे, रिपोर्टर्स का शोर, कर्मचारियों के सलाम, ये सब वो न जाने कितनी बार देख चुका था। लेकिन आज अजीब बात ये थी कि उसकी आंखों के सामने बार बार बस एक छोटी सी बच्ची का चेहरा घूम रहा था। वही मासूम हंसी, वही साफ आंखें, वही निडर लहजा जिसने दुनिया के सामने सबसे बड़े बिजनेस टाइकून को रोकने की हिम्मत दिखाई थी। कार में बैठते वक्त भी वो एक पल को ठिठक गया था, जैसे कोई उसे अपनी ओर खींच रहा हो। ड्राइवर ने शीशे में झांककर सवालिया नजरों से देखा तो शौर्य चौहान ने खुद को संभाला और इशारा किया कि गाड़ी आगे बढ़ाइए। लेकिन शहर की भागती लाइटों और तेज रफ्तार के बावजूद उसके जहन में वो नन्ही सी मुस्कान बार बार चमक रही थी। कितनी अजीब बात थी, जो आदमी बच्चों से बात करना भी पसंद नहीं करता था, आज एक अनजान सी बच्ची की मुस्कान ने उसके दिल को अंदर तक हिला दिया था। उसने खुद को झटकते हुए सीधा होकर बैठ गया। ऑफिस पहुंचने पर भी उसका मन शांत नहीं हुआ। कॉन्फ्रेंस रूम में फाइलें खोली थीं। बिजनेस पार्टनर उसका इंतजार कर रहे थे, मगर उसकी आंखों के सामने बार बार वही छोटा सा हाथ आ रहा था जिसने बड़ी मासूमियत से उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की थी। वो पल याद आते ही उसके दिल में एक अजीब सी टीस उठी। ये क्या हो रहा है मेरे साथ, वो बड़बड़ाया। उसने खुद को हमेशा सख्त और बेरहम बनाए रखा था। दुश्मनी, नफरत और बदले की आग ने उसके चारों तरफ एक दीवार बना दी थी जिसमें किसी भी नर्म एहसास की जगह नहीं बची थी। फिर आज दिल में ये मुलायम सी जगह क्यों जाग गई थी। रात के सन्नाटे में जब वो अपने बड़े से बेडरूम में आया तो नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो बिस्तर के किनारे बैठा था, अंधेरे को घूर रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन उसके कानों में अना की मीठी सी आवाज गूंज रही थी। आप कितने ब्यूटीफुल हो, क्या मैं आपके साथ सेल्फी ले सकती हूँ। ये शब्द याद आते ही उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई थी, मगर अगले ही पल वो मुस्कान गायब हो गई। क्या हो रहा है मुझे, वो झुंझलाते हुए उठ खड़ा हुआ। खिड़की के पास जाकर पर्दा हटाया। बाहर शहर की लाइटें टिमटिमा रही थीं, मगर उन रोशनी में भी उसे बस एक मासूम चेहरा दिखाई दे रहा था। वही चेहरा जिसके गाल पर छोटा सा तिल था। उसकी आंखों में एक पल को नमी सी आई और फिर सालों पुरानी एक याद ने उसके दिल को जकड़ लिया था। जब यादों का दरवाज़ा खुला तो सामने ईशानी का भीगा हुआ चेहरा था, जो वो जोर जोर से रोती हुई उसके कदमों में गिरी हुई थी। सॉरी, प्लीज़ ऐसा मत करो, उस बच्चे का क्या कसूर है, ये हमारा बच्चा है, इसे जाने दो। उसके कानों में वो सिसकियां अब भी ऐसे गूंज रही थीं जैसे कल की ही बात हो।
लेकिन उसने ठंडे दिल से अपना फैसला सुना दिया था। मुझे दुश्मन की बेटी से अपनी नस्ल आगे नहीं चाहिए। उसने नफरत से मुंह फेर लिया और अगले दिन ईशानी को डॉक्टर के पास ले गया। उसने ईशानी की एक ना सुनी और खुद अपनी ही औलाद को मिटाने चल पड़ा था। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके इस फैसले का असर उसकी पूरी जिंदगी पर पड़ेगा। काश उसे पहले ही अंदाजा होता कि उसका ये कदम उसे अंदर तक बदल देगा, तो वो शायद कभी ऐसा नहीं करता। उसने हमेशा गलत फैसले लिए थे और हर बार उनका भारी नुकसान भी उठाया था। आज भी वो अपने एक और गलत फैसले की सजा भुगत रहा था। दिल की तकलीफ हद से ज्यादा बढ़ गई थी। उसकी आंख से एक आंसू गिरा, जिसे उसने तुरंत पोंछ डाला था। बाहर शहर की चमचमाती रोशनियां अब जैसे उसके अंदर के अंधेरे को और गहरा कर रही थीं। उन्हें मिटाने में नाकाम थीं। वो झुंझला कर फिर से बिस्तर पर बैठ गया, चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया। दिल की धड़कनें तेज थीं, जैसे कोई सवाल अंदर ही अंदर उसे बेचैन कर रहा हो, लेकिन जवाब नहीं था। वो मानने को तैयार नहीं था कि कोई बच्चा उसके दिल को छू सकता है, लेकिन सच्चाई यही थी कि आज एक अनजान सी बच्ची की मुस्कान ने उसके दिल को झकझोर दिया था। रात बीतती रही, लेकिन नींद नहीं आई। कभी वो कमरे में टहलने लगता, कभी खिड़की से बाहर झांकता, कभी अपने ही हाथों को घूरता रहता। वो सख्त दिल बिजनेसमैन, जिसे लोग बेरहम और पत्थर दिल कहते थे, आज एक मासूम अनजान बच्चे की याद में कैद होकर रह गया था। सुबह की पहली किरण कमरे में दाखिल हुई तो वो अभी जाग रहा था। आंखों के नीचे हल्की सूजन थी। उसने आईने में खुद को देखा और एक पल को खुद ही चौंक गया। ये कैसा शौर्य है जो एक बच्चे के बारे में सोचते सोचते पूरी रात बिता दे। उसने खुद से कहा और गहरी सांस ली। उसने मन ही मन तय किया कि ये सब सोचकर वो खुद को कमजोर नहीं बनने देगा। ये बस एक पल भर की बात थी, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। उसे पता था कि चाहे वो आज कितना भी काम में डूब जाए, अना की वो मासूम मुस्कान उसके दिमाग से मिट नहीं पाएगी। शौर्य का पूरा दिन कामकाज में गुजर गया और जब शाम को वापस आया तो मम्मा ने उसे अपने कमरे में बुला लिया। वो थका हुआ था और किसी बहस के मूड में नहीं था, लेकिन मम्मा की बात टाल भी नहीं सकता था। धीरे से जाकर उनका दामन थाम लिया और फिर सिर उनकी गोद में रख दिया। मम्मा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, कब तक खुद को इस सख्त खोल में बंद रखोगे बेटा? जो कुछ बीत गया उसे भूल जाओ, मेरी खातिर ही सही। अब अपना घर बसा लो, शादी कर लो। बदले और नफरत में कुछ नहीं रखा होता। भगवान के फैसले में दखल अंदाजी नहीं करते बेटा। उन्होंने नम आंखों से शौर्य की तरफ देखा। शौर्य की एक छोटी सी बच्ची के साथ फोटो सोशल मीडिया और अखबारों में छपी थी, जिसे देखकर मम्मा के दिल में उम्मीद की किरण जागी थी। शौर्य ने दर्द भरी सांस ली और आंखें बंद कर लीं। कैसे भूल जाऊं मम्मा, मैं कुछ भी नहीं भूल सकता। सब कुछ मेरे अंदर जिंदा है। मैं भी चाहता हूँ सुकून से जीना, आम लोगों की तरह बेफिक्र रहना, मगर मेरा दिमाग मुझे चैन नहीं लेने देता। हर वक्त कोई ना कोई याद दिल में चुभती रहती है। मम्मा, भगवान से प्रार्थना करें कि मुझे सुकून मिल जाए। कब तक मेरा बदला पूरा नहीं होता, मुझे आराम नहीं मिलेगा। उसने आंखें बंद किए हुए कहा। मम्मा ने धीरे से उसके बालों में हाथ फेरना शुरू किया। शौर्य को कुछ सुकून सा महसूस हुआ और उसी हालत में वो मम्मा की गोद में सो गया। मम्मा उसके चेहरे को देखकर उदास हो गई थी। कितना खूबसूरत था मेरा बेटा, और कैसे खुद को बर्बाद कर लिया। उन्हें याद आया कि कभी वो कितना हंसमुख, शरारती और खुशमिजाज था। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े और वो भगवान से अपने बेटे की शांति और सुकून के लिए प्रार्थना करने लगी थी। उन्हें क्या पता था कि अब उनकी प्रार्थना जल्दी ही पूरी होने वाली है और शौर्य चौहान की जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। शौर्य, चलो ना, मुझे चॉकलेट ले दो। गोलगप्पे भी खाने हैं और फिर आइसक्रीम भी। और हाँ, एक बड़ी सी सेवन अब भी, ताकि सब कुछ हजम हो जाए, अवनी ने मासूम आंखें झपकाते हुए कहा। शौर्य ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। इतना सब कुछ आज ही खाना है? उसकी आवाज में ऐसा था जैसे वो सदमे से बेहोश हो जाएगा। अवनी ने उसे घूरते हुए कहा, हाँ जी, आज ही खाना है। तुम्हें क्या दिक्कत है? शौर्य ने तुरंत मुस्कुराकर कहा, नहीं नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी।
मैं तो तुम्हारे भले की ही सोच रहा था, वरना तुम मोटी हो जाओगी और फिर कोई तुमसे शादी नहीं करेगा। उसने जैसे मजाक में उसे डराया, मगर अपनी का चेहरा देखकर लग रहा था कि वो सच में उसकी बात पर भड़कने वाली है। तुम्हें मेरी शादी की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जल्दी चलो और मेरी सारी फरमाइशें पूरी करो, वरना मैं कभी शादी नहीं करूंगी और जिंदगी भर तुम्हें ही झेलना पड़ेगा। अवनी ने धमकी भरे लहजे में कहा। तो शौर्य मुस्कुराते हुए प्यार भरी नजरों से उसकी तरफ देखता रहा और उसे बाइक पर बिठाकर आइसक्रीम खिलाने ले गया। उसने न सिर्फ उसकी पसंद के सारे खाने खिलाए, बल्कि खूब सारी शॉपिंग भी करवाई। जब दोनों घर लौटे तो मम्मा ने प्यार से उनकी नज़र उतारी, ताकि किसी की नज़र इस भाई बहन के प्यार को न लग जाए। अवनी शौर्य की जुड़वा बहन थी, दोनों के बीच बहुत गहरा प्यार था, लेकिन दोनों हर वक्त झगड़ते भी रहते थे। एक दूसरे की चीज़ें छुपा लेते, लड़ते झगड़ते, फिर भी एक पल भी एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते थे। अवनी अक्सर शौर्य की पसंद की चीज़ें खा जाती थी और उसे मम्मा के पास बैठकर लाड प्यार भी नहीं करने देती थी। वो ये सब उसे छेड़ने के लिए करती थी और शौर्य भी ये बात जानता था, फिर भी हर बार गुस्सा होने का नाटक करता था। शौर्य हमेशा यही चाहता था कि उसकी बहन को दुनिया की सारी खुशियां मिलें, उसे कभी कोई दुख ना हो, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बदकिस्मती के साए अवनी की जिंदगी पर मंडरा रहे थे, लेकिन वो बेफिक्र थी, अपनी मौजूदा जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों में खोई हुई। एक दिन जब शौर्य ऑफिस से घर लौटा तो घर में अजीब सी खामोशी थी। अवनी कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। वो जल्दी से उसके कमरे में गया, पर वो वहां भी नहीं थी। फिर वो मम्मा के कमरे की तरफ गया, जहां अपनी मम्मा की गोद में सिर रखे लेटी हुई थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, जैसे वो बहुत रोई हो। सॉरी उसे देखकर घबरा गया। क्या हुआ अपनी, तुम रोई हो? किसी ने कुछ कहा क्या, बताओ मुझे, उसने चिंता भरे लहजे में पूछा। अवनी की आंखों में अब भी नमी थी, लेकिन वो मुस्कुरा दी। देखा मम्मा, ये बाहर से तो बस झगड़े का नाटक करता है, लेकिन सच में इसे मेरी बहुत फिक्र है। मेरी आंखों में जरा भी आंसू नहीं देख सकता, अवनी ने कहा। तो मम्मा मुस्कुराई और सिर हिला दिया। सौर्य ने दोनों की तरफ देखते हुए कहा, मम्मा क्या बात है? आपको भी देखकर लग रहा है कि कुछ हुआ है। अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताइए, मैं हूं ना। ये कहते हुए उसने मम्मा का हाथ थाम लिया। मम्मा ने उसके सिर पर हाथ फेरा और उसे ढेर सारी दुआएं दी। फिर बोली, जाओ अपनी किचन में जाओ और भाई के लिए चाय बना लाओ। अपनी बिना कुछ कहे उठी और किचन की तरफ चली गई थी। सौर्य उसे हैरानी से देखता रह गया, क्योंकि वो इतनी जल्दी बात मानने वाली नहीं थी। उसे यकीन हो गया कि कुछ जरूर ऐसा हुआ है जो मम्मा उसकी मौजूदगी में बताना नहीं चाहती, और शायद अवनी भी ये बात समझ गई थी, इसलिए वो चुपचाप किचन में चली गई। ये क्या मम्मा, आपने अवनी को बाहर क्यों भेज दिया? आप जानती हैं ना, मेरी जान बसती है उसमें। घर की कोई बात उससे मत छुपाया करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। सौर्य ने नाराजगी से कहा। तो मम्मा मुस्कुरा दी। पगले, उसकी मौजूदगी में बताने वाली बात नहीं थी ये। ऐसी बात है जिस पर वो खुद भी शर्मा जाएगी और तुम भी झेप जाओगे। ऐसी भी क्या बात है मम्मा? शौर्य को अब जिज्ञासा होने लगी। मम्मा ने नरमी से कहा, अपनी का रिश्ता आया है बेटा। लड़का इंजीनियर है, छोटी सी फैमिली है, बस दो भाई बहन है, बहुत अच्छा कमाता है। और सबसे बढ़कर ये कि पूरे मोहल्ले में उसकी शराफत की मिसाल दी जाती है। कोई बुरी आदत नहीं, नशा वगैरह कुछ भी नहीं करता। माँ बुजुर्ग है, लेकिन बहुत नेक और पूजा पाठ करने वाली औरत है। उन्हें बस एक पढ़ी लिखी समझदार और अच्छी लड़की चाहिए, चाहे उसे घर के काम आते हों या नहीं। घर में नौकर चाकर हैं, बहुत पैसा है, और वे चाहते हैं कि उनकी बहू उनके घर में सिर्फ प्यार और खुशियाँ लेकर आए। हमारी अवनी वहाँ बहुत खुश रहेगी। लड़का बहुत सुंदर है, बिल्कुल हमारी अवनी की जोड़ी का। मम्मा पूरे जोश में बातें बता रही थीं, लेकिन अपने जोश में उन्होंने शौर्य के चेहरे का उतरता रंग नहीं देखा। शौर्य ने धीमी आवाज में कहा, ठीक है मम्मा, मैं लड़के के बारे में पता करवाता हूँ, फिर हाँ कर देंगे। कहते वक्त उसकी आवाज में उदासी थी। मम्मा ने आगे कहा, एक बात और है बेटा, वो लोग जल्दी शादी करना चाहते हैं। लड़के की माँ बीमार रहती है, वो चाहती है कि मरने से पहले अपने बेटे की खुशियाँ देख लें, और उन्हें ये भी डर है
कि उनके बाद उनकी बेटी अकेली न रह जाए, इसलिए वो चाहती हैं कोई अच्छी सी लड़की उनके घर की बहू बने जो उसकी बेटी को भी दोस्त बन जाए। मम्मा प्यार से समझा रही थी पर शौर्य अंदर से टूट गया था। उसे झटके पर झटका लग रहा था। उसकी नन्ही सी शरारती सी बहन अब इतनी बड़ी कब हो गई कि उसके लिए रिश्ते भी आने लगे। ये उसे खुद पता ही नहीं चला। उसने अपने आंसू रोकते हुए कहा, ठीक है मम्मा, जैसा आप कहें। अगर वो लोग जल्दी शादी चाहते हैं तो हम जल्दी शादी कर देंगे। आखिर एक दिन तो अवनी की शादी करनी है। ये कहते ही शौर्य की आंखों से आंसू निकल पड़े। मम्मा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोली, बेटा, बेटियां तो पराया धन होती हैं, उन्हें एक दिन अपने घर जाना ही होता है। ऐसे रोगे तो अवनी को कौन संभालेगा। अपना दिल बड़ा रखो मेरे बच्चे। ये कहते हुए मम्मा भी रो दी थी। उधर चौखट पर खड़ी अवनी, जो हाथ में चाय की ट्रे लिए खामोशी से सब सुन रही थी, उसकी आंखों में भी आंसू भर आए थे। उस पल तीनों बस चुपचाप रोते रहे। रात का खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए थे। आज सब अपने अपने ख्यालों में खोए हुए थे। शौर्य अपनी बहन अवनी के बारे में सोच रहा था। वो चाहता था कि उसे जिंदगी की सारी खुशियां मिले। उसे ऐसा पति मिले जो उससे बहुत प्यार करे, उसे फूलों की तरह संभाले। जैसे उसने हमेशा अपनी बहन को हर दुख से बचाया था, वैसे ही उसका ससुराल भी उसे प्यार करे और कोई तकलीफ न दे। मम्मा भी पूरी रात जाग कर बैठी अपनी बेटी की खुशियों के लिए दुआ कर रही थी। अपनी दोनों की लाडली थी। मम्मा की भी जान और भाई की भी। रिश्ता अभी तय भी नहीं हुआ था, लेकिन दोनों को उसकी आने वाली जिंदगी को लेकर अजीब सा डर लग रहा था, जैसे दिल पहले ही महसूस कर चुका हो। अपनी रात देर तक जागती रही, वो आसमान के तारों को देखती रही। उसके दिल में एक अजीब सी खुशी थी, लेकिन साथ ही थोड़ा सा दर्द भी। कभी वो मुस्कुरा देती कि वो दुल्हन बनेगी, सब उसे कितना प्यार करेंगे, और कभी उसकी आंखों में आंसू आ जाते। ये घर, ये कमरा, ये सब यादें पीछे छूट जाएंगी। वो खुद को समझाती रहती कि हर लड़की को एक दिन ये सफ़र तय करना होता है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। सुबह जब धूप कमरे में आई तो उसने आईने में खुद को देखा। मन ही मन बोली, अब मैं सच में बदलने वाली हूँ। ये सोचकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, जैसे कोई नई दुनिया उसके लिए खुल रही हो। लेकिन अगले ही पल दिल भर आया, क्योंकि उस नई दुनिया की कीमत उसे अपने मायके को छोड़कर चुकानी पड़ेगी। दोपहर में मम्मा उसके पास आई और बोली, बेटी, आज तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। अपनी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मम्मा, बस सोचों में थी। मम्मा ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और बोली, बेटी, ये सोचने के पल हर लड़की की जिंदगी में सबसे कीमती होते हैं। हर माँ चाहती है कि उसकी बेटी का नसीब अच्छा हो, और मेरे दिल को हमेशा लगता है कि तुम्हारा नसीब बहुत रोशन होगा। अवनी ने मम्मा की बात सुनकर दिल में सुकून महसूस किया, लेकिन आंखों में हल्की सी नमी आ गई। उसने जल्दी से चेहरा दूसरी तरफ कर लिया ताकि मम्मा को पता न चले। तभी शौर्य कमरे में आया और बोला, मम्मा, आप इसे क्या ज्ञान दे रही हैं? इसे तो खुश होना चाहिए, लेकिन इसके चेहरे पर तो ऐसे भाव हैं जैसे दुनिया का सारा बोझ उठा रखा हो। अवनी ने नाराज होकर कहा, आपको तो बस मेरा मजाक उड़ाने की आदत है। शौर्य हंसकर बोला, हाँ है, और ये आदत कभी नहीं जाएगी, चाहे तुम इसी घर में रहो या शादी करके चली जाओ। फिर उसने मजाकिया लहजे में कहा, और हाँ, शादी के बाद तुम्हारे नए घर वाले तुम्हें संभाल भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि यहाँ तो तुम दिन रात तुम्हारी जिदें मैं नखरे झेल लिया करता हूँ। अपनी हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, भाई, मेरे जाने के बाद आपको तो अब सुकून मिल जाएगा। ना अब आपको कोई तंग करेगा, ना आपकी पसंद की मिठाई पहले खाकर खाली डिब्बा छोड़ेगा, ना आपकी किताबों में रंग भरेगा, और ना ही आपके कपड़े छिपाकर आपको परेशान करेगा। शौर्य ने नकली गंभीरता से कहा, हाँ, ये सब नहीं होगा तो मेरा दिल भी खाली हो जाएगा और कमरा भी सूना लगने लगेगा। फिर अचानक उसने बहन का तकिया खींच कर मारा और बोला, लेकिन अभी तो तुम हो, और जब तक तुम हो मुझे तंग करना बंद मत करना। ये सुनते ही अवनी ने तकिया वापस छीना और भाई पर दे मारा। दोनों के बीच हंसी मजाक शुरू हो गया था। कभी अवनी भागकर दरवाजे तक जाती, कभी शौर्य उसे पकड़कर वापस लाता। दोनों की हंसी की आवाज़ पूरे घर में गूंजने लगी थी। मम्मा दरवाजे पर खड़ी ये नज़ारा देखकर मुस्कुरा रही थीं।
उनके दिल को सुकून मिला कि रुखसती की उदासी के साथ ये खुशियां भी अवनी के दिल में बसी रहेंगी। शाम के वक्त जब सब लोग खाने पर बैठे तो अवनी के दिल में एक अजीब सी शांति थी। वो सोच रही थी कि सच में भाई की शरारतें और उसकी जिद ही थी जिन्होंने उसकी जिंदगी को हमेशा खुशियों से भर दिया। अब जब वो अपनी नई जिंदगी शुरू करेगी तो यही यादें उसे मजबूती देंगी। खाने के बाद जब सब अपने कमरे में चले गए तो शौर्य फिर से बहन के कमरे में आया और बोला, अवनी एक बात सुनो, जब तुम इस घर से जाओगी ना तो मैं ये कमरा बिल्कुल ऐसे ही रखूंगा जैसा आज है। ना इसकी चीज़ों को छेड़ूंगा ना इसकी खुशबू को मिटने दूंगा, ताकि जब तुम वापस आओ तो लगे ही नहीं कि तुम कभी गई थी। अवनी ने भाई की बात सुनकर अपनी आंखों में आए आंसू छुपा लिए और मुस्कुराते हुए बोली, भाई आप हमेशा ऐसे ही रहेंगे ना, मुझे कभी अकेला महसूस तो नहीं होने देंगे। सौर्य ने उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है अवनी, तुम मेरी जान हो, तुम्हारे बिना मैं खुद को अधूरा समझता हूँ। तुम जहाँ भी जाओगी मेरा दिल हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अवनी ने सिर झुका लिया और दिल ही दिल में भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उसे ऐसा भाई मिला जो हमेशा उसके साथ है। रात ढलने लगी तो दोनों फिर छत पर बैठ गए और बचपन की बातें याद करने लगे। कभी शौर्य बताता कि कैसे वो बचपन में खेल में हार जाता था तो अपनी उस पर हंसती थी, और कभी अपनी याद दिलाती कि कैसे उसने एक बार मम्मा के सामने भाई पर इल्ज़ाम लगाया था कि उसने खिलौना तोड़ा है, जबकि असल में उसने खुद तोड़ा था। दोनों हंसते रहे और कभी कभी चुप हो जाते। उन पलों में अपनी को महसूस हुआ कि जुदाई का दुख ज़रूर होगा, लेकिन उसके साथ एक नई खुशी भी है और यही खुशी उसे और आगे बढ़ने की हिम्मत दे रही है। अपने के दिल में एक साथ दो भाव थे। एक तरफ खुशी थी कि वो एक नया सफ़र शुरू करने वाली है, एक नया घर पाएगी जहाँ उसे इज्जत और प्यार मिलेगा, और एक नया रिश्ता जिसकी ज़िंदगी को पूरा कर देगा। दूसरी तरफ वो उदासी भी थी जो हर बेटी को महसूस होती है जब उसे अपना घर, अपना बचपन और अपनी सारी यादें पीछे छोड़नी पड़ती हैं। यही दोनों एहसास उसके चेहरे पर एक साथ मुस्कान और आंसू लेकर आए थे, और वो जानती थी कि ये सारे पल हमेशा उसके दिल में बस जाएंगे। दिन और भी जल्दी से बीतने लगे और अपनी का रिश्ता अर्जुन ठाकुर से तय हो गया। 1.5 महीने के अंदर ही वो मिसेस ठाकुर बनकर उसके घर विदा होकर चली गई थी। लेकिन अर्जुन का बर्ताव उसके साथ बहुत अजीब था। वो उसके करीब तक नहीं आता था। शादी की पहली रात ही उसने अपनी को नज़रअंदाज करते हुए दूसरे कमरे में जाकर सो गया था, जबकि अपनी सजी धजी उसका इंतजार में चुपचाप बैठी रही। मगर अब वो अपनी माँ या भाई को परेशान नहीं करना चाहती थी। वो जानती थी कि उसकी ज़िंदगी में उसकी कितनी अहमियत है, इसलिए उसने सब कुछ चुपचाप सह लेना ही बेहतर समझा था। वो सबके सामने खुश रहने का दिखावा करती रही, लेकिन अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। अर्जुन का रवैया दिन ब दिन और भी बुरा होता जा रहा था। फिर एक दिन अवनी को पता चला कि अर्जुन उसे चाहता ही नहीं था। वो किसी और से दीवानों की तरह प्यार करता था। अवनी को तो बस घर के काम करने के लिए उसकी दुल्हन बनाया गया था। ये सुनकर अवनी जैसे पत्थर की हो गई थी। उसकी जुबान सूख गई। वो कुछ बोल ही नहीं पाई। उसकी तकलीफों का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता था। वो दिन रात चुपचाप घर के काम करती रहती। उसकी ननद ईशानी ही थी जो उसे हिम्मत देती और उसका साथ देती। वो शुरू से ही इस शादी के खिलाफ थी, लेकिन उसकी माँ ने उसकी बात नहीं मानी थी। जैसे अवनी के घर वालों को बताया गया था वैसा कुछ भी नहीं था। उस घर में सिर्फ ईशानी ही अच्छी थी, जो हर वक्त कोशिश करती कि अवनी को कम से कम तकलीफ हो, वरना बाकी सब तो अपने तानों और बातों से उसका दिल छन्नी कर देते थे। यहाँ तक कि सास भी ताना मारती थी कि इतनी खूबसूरत होकर भी अपने पति का दिल नहीं जीत सकी। अपनी बस चुपचाप सह लेती। जो लड़की अपने घर की लाडली थी, उसे कैसी कैसी तकलीफें देखने को मिली, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी ज़िंदगी ऐसी मोड़ लेगी। उसे हमेशा लगता था कि जैसे अपने घर में सबका प्यार उसे मिला, वैसे ही ससुराल में भी मिलेगा, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। अर्जुन की बेरुखी ने उसे अंदर से तोड़ दिया, और जिस दिन अर्जुन ने दूसरी शादी की, उस दिन अवनी पूरी तरह से गुमसुम हो गई। वो गम उसके अंदर जहर बनकर फैल गया था।
उसे न जाने कौन कौन सी बीमारियां लग गईं। उसने अपनी तकलीफ किसी से नहीं कही। जब भी मम्मा और सॉरी उससे बात करते तो उन्हें उनकी आंखों में छुपा दर्द महसूस होता, लेकिन वो हर बार मुस्कुराकर कहती, मैं ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ। और फिर शादी के सिर्फ 1 साल बाद अर्जुन की बेवफाई और दर्द से टूटकर अवनी ने अपनी जान दे दी। ये खबर शौर्य और मम्मा के लिए किसी कयामत से कम नहीं थी। घर में हाहाकार मच गया। मम्मा बार बार बेहोश हो रही थीं और शौर्य वो अपनी जिंदगी में पहली बार जोर जोर से रोया। कितनी खुशियों से उसने अपनी लाडली बहन को विदा किया, लेकिन ये नहीं जानता था कि सिर्फ 1 साल बाद ही वो उसकी एक झलक देखने को भी तरस जाएगा। अपनी बहन के अंतिम संस्कार के बाद शौर्य चौहान घर लौटा। वो सीधा अवनी के कमरे में गया जहां महिलाएं बैठकर बातें कर रही थीं। सब कह रही थी कि अवनी ने कितनी तकलीफें सहकर ये सब किया। ईशानी अपनी माँ को कोस रही थी। मैंने कहा था ना भाभी को वापस भेज दो, आपने मेरी नहीं सुनी। अब देखो नतीजा, किसी ने अपनी जान गंवा दी। ईशानी का कहा सुनकर शौर्य चौहान संभल नहीं पाया और उसने एक बड़ा फैसला कर लिया। 3 महीने बाद उसने ईशानी से रिश्ते की बात की। ईशानी की माँ बहुत खुश हुई, तुरंत हाँ कर दी और ईशानी शौर्य चौहान की दुल्हन बनकर आ गई। लेकिन यहीं से ईशानी की तकलीफें शुरू हो गईं। शौर्य चौहान ने उस पर जब जब जुल्म करना शुरू किया, न सिर्फ जवानी यातनाएं बल्कि शारीरिक तंग करना भी। मम्मा उसे रोकती रहीं पर शौर्य चौहान कहता, जिस तरह अपनी तड़प तड़प कर मरी है उसी तरह मैं ईशानी को भी तड़पाऊंगा। ईशानी की मासूमियत, अच्छाई और सुंदरता कुछ भी शौर्य चौहान पर असर नहीं कर पाई। ईशानी रो रो कर भगवान से दुआ मांगती रही, वही लड़की जो मासूम थी और किसी गलती की वजह से सजा नहीं पाई, अब वही वो सब सह रही थी। अर्जुन ठाकुर जो ईशानी का भाई था भी उसकी हालत देखकर काफी दुखी था। वो कई बार उसे अपने घर वापस ले जाना चाहता था पर ईशानी मना कर देती। शायद वो अपनी के साथ हुई जाति का कोई छोटा सा बदला खुद पर उठाकर चाहती थी। शौर्य चौहान दिन ब दिन उसे और तंग करने लगा। ईशानी अंधेरे में भटक रही थी, उसे कोई रोशनी नहीं दिखाई दी थी। उसका चेहरा मुरझा गया था। शौर्य चौहान 2 बार उसके करीब आया और फिर उसे सताने के नए नए बहाने खोजने लगा। गुस्सा जुनून सब उस पर निकाल कर चैन से सो जाता और ईशानी सारी रात रोती रहती। वो पति का साथ देना चाहती थी पर चाहती थी कि प्यार और अपमान से वो उसके पास आए, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। जब भी शौर्य चौहान उसके करीब आया सिर्फ गुस्से में आया। शादी के लगभग 7 महीने बीत चुके थे और ईशानी किसी उम्मीद के बिना जी रही थी। इतने अंधेरों के बीच पहली बार ईशानी को उम्मीद की एक हल्की सी किरण दिखाई दी थी। वो उम्मीद थी माँ बनने की, ये सोचकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे लग रहा था जैसे वो जमीन पर नहीं बल्कि आसमान पर चल रही हो। रात को जब शौर्य चौहान घर आया तो ईशानी खुशी से उसके गले लग गई। वो उसके सारे दुख, सारी तकलीफें भूल चुकी थी। उसे लगा कि अब जब वो माँ बनने वाली है तो उसकी जिंदगी नई शुरुआत कर सकती है जिसमें दोनों खुश रहेंगे। उसके दिल में ये उम्मीद थी कि जब शौर्य चौहान को बच्चे की खबर मिलेगी तो उसका सख्त दिल भी पिघल जाएगा और शायद वो भी बदल जाएगा। उसे वही प्यार देगा जिसकी उसे सालों से चाह थी। उसने हिम्मत जुटाकर धड़कते दिल से कहा, शौर्य, भगवान ने हम पर रहम किया है, हम माँ बाप बनने वाले हैं। ये सुनते ही शौर्य चौहान की आंखों में जैसे खून उतर आया था। वो गुस्से से पागल हो गया और ईशानी को झकझोरते हुए बोला, तुम ये बच्चा गिरा दो। ईशानी का चेहरा पीला पड़ गया। वो कांपते हुए बोली, ये मेरी जिंदगी की पहली खुशी है, मैं इस बच्चे को अपने से कभी अलग नहीं कर सकती। उसने हाथ जोड़कर कहा, ये अपनी की रूह के लिए एक दुआ बनेगा। लेकिन शौर्य चौहान को ना अपनी की याद थी, ना उसकी मोहब्बत का कोई लिहाज। उसकी आंखों में बस नफरत और बदले की आग थी। ईशानी रोते हुए उसके पैरों में गिर गई। वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती रही, मुझ पर जितना गुस्सा निकालना है निकाल लो, लेकिन इस बच्चे पर जुल्म मत करो। उसने मम्मा का वास्ता दिया, यहाँ तक कि अवनी का भी वास्ता दिया, लेकिन शौर्य चौहान का दिल पत्थर बन चुका था। वो चीखते हुए बोला, मैं कभी इस बच्चे को जन्म नहीं लेने दूंगा। मैं अपने दुश्मन की बेटी के पेट से अपनी नस्ल आगे नहीं बढ़ने दूंगा। ईशानी सन्न रह गई थी। उसका लहजा इतना सख्त था कि ईशानी की रूह कांप गई थी।
पूरी रात दोनों आमने सामने बैठे रहे। ईशानी आंसू बहाती रही और शौर्य चौहान अपनी जिद पर अड़ा रहा। सुबह होते ही वो गुस्से से उठा और बोला, तैयार हो जाओ, मेरे साथ चलो। ईशानी ने डरते हुए पूछा, कहाँ? पर वो बिना जवाब दिए उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती गाड़ी में बिठा लिया। रास्ते भर ईशानी कांपती रही, बार बार कहती रही, प्लीज मुझे डॉक्टर के पास मत ले जाओ। लेकिन शौर्य चौहान की आंखों में पागलपन था। क्लिनिक से बाहर पहुंचकर उसने गाड़ी रोकी और सख्त लहजे में बोला, अंदर चलो। ईशानी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे पता था अगर वो अंदर गई तो उसकी उम्मीद हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। वो जमीन पर बैठकर दुआ मांगने लगी, मुझे बचा ले। तभी नर्स दरवाजे पर आई और उसका नाम पुकारा। सॉरी चौहान पीछे मुड़कर कुछ कागजों पर साइन करने लगा। उसी पल ईशानी को मौका देखा। उसने दुपट्टा ठीक किया और तेजी से वहां से भाग निकली। वो अंधाधुंध गलियों से भागती जा रही थी। उसके पैर जख्मी हो चुके थे, कपड़े मिट्टी से सने थे, लेकिन उसे अपनी जान से ज्यादा उस बच्चे की फिक्र थी। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है, बस इतना पता था कि अगर वो रुकी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। शौर्य चौहान जब कागजों पर साइन करके पलटा तो सामने का नजारा बदल चुका था। ईशानी वहां नहीं थी। उसका दिल जैसे आग से जल उठा। वो गुस्से से पागल हो गया। पूरा दिन उसने शहर की हर गली छान मारी। वो हर किसी से ईशानी का पता पूछता फिरता रहा। क्लिनिक से निकलकर सड़कों पर पागलों की तरह गाड़ी दौड़ाता। कभी पुलिस स्टेशन जाता तो कभी पुरानी गलियों में भटकता। हर जगह उसकी तस्वीर दिखाता, लेकिन ईशानी कहीं नहीं मिली। शौर्य की आंखें खून से भर गई थीं। दिल में बेकाबू गुस्सा और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ईशानी उसकी पकड़ से निकल सकती है। दूसरी तरफ ईशानी ने खुद को संभालते हुए एक पुराने मंदिर के कमरे में पनाह ली थी। वहां एक बूढ़ी औरत ने उसे देखा और उसके चेहरे की घबराहट को समझ लिया। ईशानी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके आंसू सब कुछ कह गए थे। उस औरत ने उसे अपने पास बैठाया और कहा, बेटी भगवान पर भरोसा रखो। जो औरत माँ बनने वाली होती है उस पर तो भगवान भी अपनी कृपा जरूर कर देता है। ईशानी ने पहली बार अपने दिल में थोड़ी सी शांति महसूस की। इधर शौर्य देर रात तक सड़कों पर पागलों की तरह भटकता रहा। कभी दोस्तों को फोन करता, कभी क्लिनिक वालों को धमकाता कि कहीं ये उन सब की तो साजिश नहीं है, लेकिन हर तरफ से उसे मायूसी ही मिली थी। अब उसे समझ आ गया था कि ईशानी सच में उसके हाथ से निकल गई है। उसके अंदर की आग और भड़क उठी थी। उसने कसम खाई कि वो जमीन के आखिरी कोने तक जाकर भी ईशानी को ढूंढ निकालेगा। लेकिन फिलहाल ईशानी उसकी नजरों से ओझल हो चुकी थी। रात को ईशानी मंदिर के उसी कमरे में बैठी दुआ मांग रही थी। उसने भगवान से प्रार्थना की कि उसके बच्चे को सलामत रखे। वो जानती थी कि आने वाले दिन मुश्किल हैं, लेकिन अब उसके दिल में हिम्मत और उम्मीद दोनों थी। उसे यकीन था कि जो औरत जुल्म से भागती है, भगवान उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। उसने अपने आंसू पोंछे और दिल ही दिल में ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने बच्चे को इस दुनिया में जरूर लाएगी। ईशानी मंदिर के कमरे से निकलकर एक ऐसी जगह पहुंची जहां एक बुजुर्ग औरत ने उसे सहारा दिया। वो औरत अनाथ लड़कियों के लिए एक छोटे से घर की देखभाल करती थी। उसने ईशानी को अपने पास रख लिया, उसके जख्मों पर मरहम लगाया और उसके दर्द को समझने की कोशिश की। ईशानी दिन रात भगवान से प्रार्थना करती रहती कि उसका बच्चा सही सलामत इस दुनिया में आ जाए। वक्त बीतता गया, 9 महीने गुजर गए। हर दिन उसने डर में बिताया कि कहीं शौर्य उसे ढूंढ न ले, लेकिन भगवान ने अपनी रहमत से उसे सुरक्षित रखा था। आखिर वो पल आ ही गया जब ईशानी ने एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया था। उसकी आंखों में पहली बार सुकून के आंसू आ गए थे। उसने अपनी गोद में उस नन्ही सी जान को उठाया, सीने से लगाया और महसूस किया कि उसकी जिंदगी को अब एक नया मकसद मिल गया है। उसने अपनी बेटी का नाम अवनी रखा था ताकि वो अपनी भाभी की याद को जिंदा रख सके और उसे हमेशा याद रहे कि अवनी की कुर्बानी बेकार नहीं गई। अब ईशानी एक माँ बन चुकी थी और अपनी बेटी के लिए जीने लगी थी। वक्त गुजरता गया और अवनी बड़ी होती गई। उसकी मासूम मुस्कान और चमकती आंखों को देखकर ईशानी हर दिन अपने पुराने गमों को भूलने लगी थी। वो अब अपने दुखों में नहीं डूबती, बल्कि अपनी बेटी की हंसी में जीने लगी थी।
उसने मेहनत मजदूरी शुरू की, कपड़े सीती, कभी आसपास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती, पर वो अपनी बेटी को कभी ये महसूस नहीं होने देती कि उसके पास कुछ कम है। 5 साल ऐसे ही गुजर गए। अपनी जिसे सब प्यार से अना कहते थे, अब एक बहुत प्यारी सी और मासूम सी बच्ची बन चुकी थी। वो अपनी माँ की हर तरह की नर्म दिल और हंसमुख थी। ईशानी उसकी हंसी में अपने जख्मों का इलाज ढूंढती थी। उसने ठान लिया था कि वो अपनी बेटी के लिए एक नई खुशहाल जिंदगी बनाएगी। 5 साल बाद वो एक बहुत बड़ी बिजनेस पार्टी रखी गई थी। उसमें देश के बड़े बड़े कारोबारी और अमीर लोग बुलाए गए थे, और सौर्य चौहान भी उस पार्टी में शामिल था। उसने इन सालों में अपना कारोबार तो बहुत बढ़ा लिया था, लेकिन उसके अंदर का खालीपन और बढ़ गया था। बाहर से सब कुछ था, लेकिन अंदर से वो टूट चुका था। उसे हर पल ये एहसास रहता कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज खो दी है। पार्टी को अपने पूरे शबाब पर थी। रंग बिरंगी लाइटें और शोर के बीच शौर्य की नज़र अचानक एक नन्ही सी बच्ची पर जा ठहरी। वो सफ़ेद फ्रॉक में किसी परी जैसी लग रही थी। उसकी हंसी और मासूमियत ने शौर्य का दिल हिला दिया था। वो बच्ची बिल्कुल अपनी जैसी लग रही थी। तभी किसी ने उसका नाम पुकारा। अना, ये सुनते ही शौर्य चौहान के कदम ठिठक गए थे। वो हैरान होकर उस बच्ची को देखने लगा। तभी उसकी नज़र एक जानी पहचानी सूरत पर पड़ी। वो ईशानी थी, वही ईशानी जिसे वो सालों पहले अपनी नफरत और गुस्से से मिटा देना चाहता था। लेकिन आज वो उसके सामने थी, शांत, मजबूत और एक माँ की ममता से भरी हुई। उसके चेहरे पर सुकून और गरिमा झलक रही थी, और उसके पास खड़ी अना मासूमियत की मिसाल लग रही थी। शौर्य चौहान के दिल पर एक साथ खुशी और पछतावे का सैलाब उमड़ पड़ा था। उसके कदम कांप रहे थे जब वो सानी और अना की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो पास पहुंचा, अना ने मासूमियत से मुस्कुराते हुए कहा, मम्मा, ये तो वही सॉरी अंकल हैं जिनके बारे में आप बताती थी। ईशानी का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। शौर्य उसके सामने आकर रुक गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो धीरे से घुटनों के बल बैठ गया। सब लोगों के सामने उसने झुककर ईशानी के पैर पकड़ लिए और कांपती आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, बहुत जुल्म किए, लेकिन अब मैं बस शर्मिंदा हूँ। मेरे हर एक काम का पछतावा मुझे अंदर से तोड़ रहा है। वो रोते हुए बोला, मैंने सालों तक खुद को जलाया है, इस बात से कि मैंने तुम्हें सिर्फ नफरत से नहीं बल्कि प्यार से भी छुआ था, मगर मैं उस प्यार को कभी नहीं मान पाया। मैंने अपनी मोहब्बत को हमेशा गुस्से का नाम दिया। उसकी आवाज़ भर्रा गई थी। मैंने जितना तुम्हें सताया था, उसका हर पल मेरी रूह को जलाता है। आज मैं तुम्हारे पैरों में हूँ। चाहो तो मुझे ठुकरा दो, लेकिन एक मौका दे दो, ताकि मैं तुम्हारे और बेटी के साथ नई जिंदगी शुरू कर सकूं। ईशानी की आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी दिन आएगा। उसके सामने आज एक बदला हुआ शौर्य चौहान खड़ा था। वो ही शौर्य जो उसकी उम्मीदों को रौंद देता था, आज उसी के पैरों में बैठा माफी मांग रहा था। तभी अना ने अपने छोटे छोटे हाथों से दोनों के हाथ थाम लिए और मुस्कुराकर बोली, मम्मा, अब रोना बंद कर दो ना। अना की मासूमियत ने माहौल बदल दिया था। ईशानी की दिल की कड़वाहट धीरे धीरे पिघलने लगी थी। उसने अपने दिल को समझाया कि जो इंसान अपनी गलती मानकर झुक जाए वो सच में बदल जाता है। उसने कांपते हुए हाथों से सौर्य को उठाया और कहा, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। सौर्य की आंखों में आंसू बह निकले थे। वो ईशानी के माफ करने पर दिल से आभारी था। उसने अना को अपनी गोद में उठा लिया। इस तरह सालों के दर्द, जुदाई और संघर्ष के बाद उनकी जिंदगी में एक नई शुरुआत हुई थी। अना उनके बीच एक ऐसी उजली किरण बन गई थी, और यूं अंधेरे के बाद आखिरकार उनके जीवन में रोशनी ने हमेशा के लिए जगह बना ली थी।